कराया वो तो क्या पूरी कम ना हर पूरा वही हाल हर बोला से निकालिए। छत्तीसगढ़ शासन के मनसा अनुरूप 14 नवंबर, जी हाँ 14 नवंबर और आज 11 तारीख है, 3 दिन बाद से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी, जिसको लेकर के दुर्ग जिले में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ इंतजामात है, कैसे धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें आपको, दुर्ग जिले में 102 धान खरीदी केंद्र है, जहां से किसानों का धान जो है खरीदा जाएगा। जिस तैयारियों को लेकर के दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने क्या कुछ कहा और किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाने को कहा, और तमाम जो ऐसे व्यवस्थाएं थी, तमाम ऐसी बातें थी, उन्होंने इस विषय में क्या कुछ कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। शासन के निर्देशानुसार 14 नवंबर से इस विपणन वर्ष की जो धान की खरीदी है वो की जानी है। दुर्ग जिले में 102 उपार्जन केंद्रों से इसकी खरीदी होगी। गत शनिवार को एसीएस मैम ने इसकी समीक्षा भी, संभाग स्तर की समीक्षा बैठक भी करी है। हमारी तैयारियां इसमें पूरी हैं। बारदाने जो 50% नए बारदाने हैं, वो 50% नए बारदाने जो मिलर से और पीडीएस शॉप से आने हैं, वो हम सभी जगह पे पहुंचा रहे हैं। पर्याप्त हमारे पास में अवेलेबल है। ट्रायल हमने सिर्फ 7 समितियों का बाकी है, वो आज अभी थोड़ी देर बाद में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल रन हमने जो सॉफ्टवेयर का रहता है वो हमने कर लिया है। 800 के करीब किसानों ने 50,000 क्विंटल के करीब धान का टोकन भी 14 तारीख के लिए हमारा कट गया है। जो ट्रेनिंग है स्टाफ की वो अगले 1-2 दिनों में वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी। सब डिवीजन लेवल पे मीटिंग्स हमारे सभी राजस्व के अधिकारी एसडीएम्स इसमें कर रहे हैं। समितियों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं रहती हैं, जो एफएक्यू रहता है, उसका नॉर्म रहता है, आपके जो धान का मानक किस तरीके का होना चाहिए, आर्द्रता क्या होती है, जो मोटा पतला की जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं धान नीति में, वो सभी हमने कर दिया है। बैंक में जो किसानों को पैसा विद इन 2 डेज जो बैंक के द्वारा जो धान बेचा गया उसका पैसा आना होता है, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा हो गई है। इस बार एक जो सहूलियत दी गई है, ब्रांच जो हमारी है उसके अलावा में ब्रांच के बाहर जो एटीएम है, पहले 20,000 की लिमिट हुआ करती थी, उसको 40,000 की लिमिट कर दी गई है, ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से बैंक में डेस्क पे जाकर के वेट ना करना पड़े। इसी तरह सभी समितियों के स्तर पे माइक्रो एटीएम दिए गए हैं, जिसका लिमिट 10,000 रुपये निर्धारित है। तो जिन किसानों को कम मात्रा में राशि की आवश्यकता है वो समिति के स्तर पे भी कर सकते हैं, ताकि उनको ब्रांच में आने के लिए परेशानी ना हो। हमारे सभी जो मूल विभाग इसमें जुड़े रहते हैं, फूड है, कृषि है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव है, वो सभी इसमें तैयार हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक किसान जिसने अपने खेत में धान लगाया है, वो जो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उसकी लिमिट है, उसके हिसाब से उनका बहुत ही स्मूथली और सहूलियत से उसका धान खरीदा जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या किसान को नहीं आएगी। उनको टोकन की संख्या निर्धारित की गई है और टोकन हमारा 7 दिन पहले, सो जैसे 14 तारीख को जो हमारे किसान धान बेचने आएंगे उनका टोकन ऑलरेडी हमने काट लिया है। तो ये इसी प्रकार से कि एक ही दिन टोकन का सिस्टम इसीलिए लागू किया गया है कि एक ही दिन बहुत बड़ी संख्या में किसान आते हैं, तो समिति की भी जगह का भी कैपेसिटी का इशू रहता है, धान की चेक करना है, तोला करना है, हमाल की बातें रहती हैं। तो जो बफर लिमिट निर्धारित की गई है, आवक जो हमारी पर पोटेंशियल आवक है, उसके अकॉर्डिंग हमने 7 दिवस का समय शासन से जारी हुआ, तो टोकन अभी जारी हो गए हैं। तो किसान भाइयों से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आपके धान की अगर कटाई हो गई है और उसमें आर्द्रता अगर जो निर्धारित है उस मापदंड के अंदर है, तो प्लीज आप 7 दिवस पूर्व अपना टोकन कटवा लें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आपने दुर्ग कलेक्टर को सुना, किस प्रकार से धान खरीदी को लेकर के उन्होंने बातें कही और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, यह भी दुर्ग कलेक्टर ने बताया। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।